आइए अब आपको हिसार का सोनाली फोगाट का वो फार्म हाउस दिखाते हैं जहां पर गोवा पुलिस पहुंचेगी जांच के लिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि कई राज इसी फार्म हाउस में छिपे हो सकते हैं। वरुण जैन की स्पेशल रिपोर्ट। कत्ल हुआ है तो उसके पीछे कोई मोटिव जरूर होगा, और अगर गोवा पुलिस को अपनी तफ्तीश को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है तो इस हत्याकांड के पीछे की वजह को जानना पड़ेगा। परिवार के लोगों का यह आरोप है कि प्रॉपर्टी के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट के पास करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी थी। आपको मैं हिसार का ये आपको पहले सोनाली फोगाट का फार्म हाउस दिखा दूं। करीब 7 एकड़ के दायरे में ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो कि फैला हुआ है। आप देखेंगे बेहद खूबसूरत इस फार्म हाउस को बनाया है, जिसमें काफ़ी ओपन स्पेस है, और पीछे भी आप वो देखेंगे वो जो कमरे बनाए गए हैं, वहीं पर जब सोनाली इस फार्म हाउस पर आती थी तो रुका करती थी। तो बेहद खूबसूरत इस फार्म हाउस के अलावा यहाँ पर जो संत नगर इलाका है वहाँ पर भी जो सोनाली फोगाट है उनका मकान है, उनकी कई दुकानें हैं जिनसे किराया आता है। इतना ही नहीं, गुड़गांव में भी एक फ्लैट उनका है जहाँ पर आखिरी बार वो जाकर रुकी थी, और उस गुड़गांव के फ्लैट से ही वो आगे मुंबई और फिर गोवा के लिए निकल गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गुड़गांव में उनकी कई प्रॉपर्टी हैं जिसमें जो सुधीर सांगवान है उसने पैसा इन्वेस्ट करवाया था। तो क्या वाकई में जो सोनाली फोगाट की जो प्रॉपर्टी है, अथवा बेशुमार प्रॉपर्टी, वो इस हत्याकांड के पीछे की एक वजह है? कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। इन सब प्रॉपर्टीज के कागजात को खंगाला जाएगा, उन प्रॉपर्टी का भी पता लगाया जाएगा जिसमें कहा जा रहा है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के जरिए इन्वेस्ट कराया था। तो क्या उन प्रॉपर्टीज को हथियाने के मकसद से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? ये अब पुलिस के जांच के दायरे में है। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, हिसार। तो वरुण जैन की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे सोनाली फोगाट के हिसार वाले फार्म हाउस से। अब आपको सीधे मनोज वर्मा के पास लेकर चलते हैं। मनोज, यही वो फार्म हाउस है जहां पर माना जा रहा है कि हत्या का राज छिपा हो सकता है, और ऐसे में इसी फार्म हाउस से शिवम जो फरार चल रहा था उसको हिरासत में ले लिया जाना, ये आपको लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा इस केस की गुत्थी को सुलझाने में? मनोज जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा शिवम का पकड़ा जाना, क्योंकि शिवम ही वो शख्स है जो फार्म हाउस से डीवीआर ले गया था, एक लैपटॉप लेकर चला गया था। इस फार्म हाउस पर मैं भी गया था 3 दिन पहले, और मैंने भी देखा कि काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। करीब 12 सीसीटीवी कैमरे वहाँ उस फार्म हाउस में लगे हुए हैं, और हत्या वाले दिन ही फार्म हाउस के अंदर से सीसीटीवी का गायब हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आखिरकार शिवम को किसने कहा था वहाँ से डीवीआर को उठाने के लिए, डीवीआर को गायब करने के लिए? इसके अलावा जो लैपटॉप था वो क्यों वहाँ से गायब किया गया? ऐसा क्या था उस डीवीआर के अंदर? ऐसी कौन सी सीसीटीवी फुटेज थी जिसे जो साजिश करता थे वो हटाना चाहते थे? इसके अलावा उस लैपटॉप के अंदर ऐसा क्या था? शिवम का पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। अब शिवम कहीं ना कहीं कुछ राज खोलेगा, शिवम ही बताएगा कि आखिरकार उसको क्या सुधीर सांगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो लैपटॉप उठा लाए वहाँ से और डीवीआर को भी उठा लाए। अब सुधीर सांगवान की मुश्किलें और बहुत ज़्यादा इस मामले में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शिवम अब हाथ में आ चुका है। इसके अलावा जब पुलिस की टीम आगे रोहतक पहुंचेगी और रोहतक में सुधीर सांगवान के परिवार से बातचीत करेगी या फिर उन लोगों से बातचीत करेगी जिनके साथ सुधीर सांगवान ने ठगी की है, क्योंकि हमने कई ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिसके अंदर साफ हुआ था कि सुधीर सांगवान कोई साफ सुथरा आदमी नहीं है। इससे पहले भी वो लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। और उसके बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ गुरुग्राम में पहुंचेगी, क्योंकि गुरुग्राम में ही आखिरी बार जो सोनाली फोगाट थी वो यहाँ पर थी सुधीर सांगवान के साथ, और यहीं से वो गोवा के लिए निकली हैं। अपनी गाड़ी खड़ी की है उन्होंने यहाँ से टैक्सी की, और टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे, और उसके बाद वो लोग गोवा निकल गए हैं। तो आखिरकार फ्लैट के अंदर क्या था? क्योंकि जब हमारी परिवार से बातचीत हुई थी तो परिवार का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने गोवा जाने से पहले कुछ शॉपिंग की थी, और वो शॉपिंग का जो सामान था वो सारा यहाँ रखा था, और इसके अलावा भी और तमाम सबूत भी इस फ्लैट से पुलिस को मिल सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।